हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैस लॉ एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड 11th में आपका आ सकता है या जेई मेन या नीट में भी आ सकता है, वो हम लोग को करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख कर जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एएसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एएसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जूल, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? ए टायर केप्ट आउटसाइड इन सनलाइट। सनलाइट में बाहर कोई टायर रखा हुआ है और ब्रस्ट ऑफ आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज ऑफ। वो क्या होता है कि ब्लास्ट कर जा रहा है। तो अगर कुछ देर रखा हुआ और वो ब्लास्ट कर जा रहा है तो वो किस कारण से ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन प्रेशर। अंदर से वो प्रेशर इंक्रीज किया, गैस का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज किया, तो वो क्या होगा? ब्लास्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the expansion of Boyle's law, the product of PV has the dimension of। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू nRT कांस्टेंट हो गया। अब PV क्या है यहाँ पे? तो PV एक तरह का वर्क डन होता है। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों क्या होता है? एक ही यूनिट होता है, डायमेंशन होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड ए बेस फॉर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस जो है वो किसका प्रोवाइड करता है? तो चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ये दोनों गैस का बेस को प्रोवाइड करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बिहेवियर अंडर ऑल कंडीशन ऑफ रियल गैस इज गवर्नमेंट बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पे जो रियल गैस का होता है इक्वेशन, वो क्या होता है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट 40 नंबर को इसका देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, यही ये सिंपल क्वेश्चन। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द लॉ PV इक्वल टू RT ओबे मोस्ट क्लोजली बाय ए रियल गैस। मतलब ये होता है कि ये रियल गैस जो वो आइडियली बिहेव कब करता है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि रियल गैस है वो आइडियल बिहेव कब करता है, मतलब PV इक्वल टू nRT को फॉलो कब करता है? तो वो कब होता है? जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 40 का सी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट 46 ये नंबर, ये जो क्वेश्चन दिया है, इन वंडरवाल इक्वेशन ए एंड बी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर ए और बी वंडरवाल इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए रिप्रेजेंट एडेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड बी करेक्शन इन वॉल्यूम। तो ये जो है वो एडेसिव फोर्स बता रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और बी बता रहा है करेक्शन इन वॉल्यूम को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, यहाँ पे है क्वेश्चन, इन द रिलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर सीरियली नहीं है, ये हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्कैन किए हैं। तो इन द रिलेशन एन इक्वल टू PV बाई RT। एन क्या है? तो एन क्या है? आपका नंबर ऑफ मोल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीजेज। वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वॉल्यूम मतलब पैक है और वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? प्रेशर अंदर से बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not an assumption of kinetic theory of gas। तो kinetic theory of gas का कौन assumption नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्पीड। ये सही नहीं है, सारा मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो ये नंबर ऑप्शन सही है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता है। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। ये भी सही है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है? फॉर ए गैस एट टेम्परेचर T द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VRP, और यहाँ पे द एवरेज स्पीड V एवरेज। तो तीनों में क्या रिलेशन होगा? तो VRMS इज ग्रेटर देन VAV इज ग्रेटर देन V आपका मोस्ट प्रोबेबल MP। तो यहाँ पे VRMS बड़ा है V एवरेज से और V एवरेज बड़ा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से।
नेक्स्ट देखिए, मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज, गैस मॉलिक्यूल का जो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या होता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है? 5, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 5। If the internal energy of N1 moles of the helium at temperature 10 T is equal to the internal energy N2 mole of the hydrogen at temperature 60, the ratio of N1 by N2, तो N1 और N2 का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेशियो निकालना है, तो PV इक्वल टू क्या होता है? NRT, तो NRT वहाँ पे होता है तो N1 बाई N2, तो अभी हम लोग N1 बराबर क्या हम लोग यहाँ पे देखे थे, N बराबर PV बाई RT था ना, पीवी वाई क्या था? RT, तो टेम्परेचर क्या क्या हो रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन, तो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? N1 बाई N2 यहाँ पे क्या होगा? 60/10 होगा, मतलब 60 ऊपर चला जाएगा और 10T नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/, क्या होगा? 5, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस आर एफ देन द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट CP एंड CP इज गिवन बाई, तो CP और CP का जो रेशियो होता है वो 1+2/f होता है, 1+2/f या f/2/f+1, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एन आइडियल गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स CP इक्वल टू क्या होता है? F/2R, मतलब यहाँ पे क्या होगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है तो 5/2R आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, इफ़ CP एंड CP डिनोट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द नाइट्रोजन पर मास एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम देन CP माइनस CV इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे किसके लिए बता रहा है? नाइट्रोजन के लिए बोल रहा है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? तो 28 होता है, तो R/28, तो यहाँ पर CP माइनस CV इक्वल टू R/28 होगा, और नॉर्मल सिर्फ पूछेगा तो CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, सिर्फ बोलेगा CP और CV में क्या रिलेशन है तो CP माइनस CV इक्वल टू R, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन बोल दिया तो नाइट्रोजन का क्या होगा? 14 दूना 28 इंटू तो R/28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, तो द स्पेसिफिक हीट रिलेशन फॉर आइडियल गैस, देखिए अभी बताए थे ना आइडियल गैस के लिए क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, 100% आपको आना ही आना है एग्जाम में, CP माइनस CV इक्वल टू R। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, ये है डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, मतलब कोई भी हीट हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम इज 35 जूल, तो सिस्टम को हीट हम लोग कितना दे रहे हैं? 35 जूल का दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं सिस्टम को, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो यहाँ पे ये वर्क कितना हो रहा है? ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन निगेटिव होता है तो -15 हो जाएगा, तो डेल U बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 + 15, तो ये आपका 50 जूल आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड ऑन, तो इंटरनल एनर्जी डेल U बराबर क्या होता है? तो डेल U बराबर होता है आपका NCV डेल T, तो ये क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिपेंड किस पे करेगा? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा ये उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया आपका जो था। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्ट विद द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डेल Q एंड डेल W रिप्रेजेंट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम रिस्पेक्टिवली, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटेन एज, तो क्या होगा? डेल Q इक्वल टू डेल U माइनस डेल W, माइनस डेल W क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम रहता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो माइनस में। हम थ्योरी में बहुत अच्छा से ये सारा चीज़ बताए हैं, तो थ्योरी क्लास आप लोग किए होंगे तो या कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट
दिस डिफिनेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये डिफिनेशन किस पे बेस्ड है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस डिफिनेशन इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू अदर वेरिएबल पी एंड वी में चेंज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पी और वी क्या होगा, चेंज करेगा। तो ये किस प्रोसेस में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 12, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और फिर क्या होगा, वर्क डन बाय, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे डेल यू जीरो हो गया, तो जो भी हीट दे रहे हैं वो किस में जा रहा है, वर्क डन में जा रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर भी ऑप्शन आपका सही होगा। द वर्क डन बाय ये गैस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय इट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी एंड सी बोथ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस किस पे अकर होता है, तो कांस्टेंट हीट जब कांस्टेंट रहता है तब क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट हीट पे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज। तो एडियाबैटिक चेंज में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन किस में बोल रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। जबकि हम लोग एडियाबैटिक में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखे हैं, पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका हम लोग ये देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है, पी वी पे पावर गामा इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट जानते हैं, फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी जानते हैं। तो भी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, आर टी बाई पी। तो भी की जगह पे हम लोग पुट किए आर टी बाई पी पुट किए। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, पी पे पावर 1 माइनस गामा और टी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। तो ये हम थ्योरी में करके बताए थे, आप लोग यहाँ पे हम सोल्यूशन दिखा दिए, उसको आप लोग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गामा इक्वल टू सी पी एंड सी वी। तो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन है, टी भी पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, पी भी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये तो फेमस है ही, ये तो आप लोग को अगर हल्का क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो निश्चित पूछ ही देगा कि पी भी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक के लिए। लेकिन थोड़ा सा टफ पूछना होगा तो फिर ये सब पूछ सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी कंसीडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इफ डेल यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो किसके लिए कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे सब प्रोसेस के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़े हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग पढ़े हैं डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो डेल यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू होगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया, ये आइसोथर्मल में ऐसा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। ना तो सिस्टम में हीट आता है ना ही सिस्टम से हीट बाहर जाता है। तो ये किस प्रोसेस में होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। थ्योरी में हम बहुत अच्छा से बताएं सब। नेक्स्ट है आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, गैस एक्सपेंड अंडर द प्रेशर पी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 द वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, P इंटू डेल वी होता है। तो वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, P इंटू V2 माइनस V1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, व्हेन हीट इज गिवन टू ए गैस इन ए आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ही होगा, वर्क डन भी होगा पी इंटू डेल वी से।
प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन चेंज इन वॉल्यूम तो हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, दोनों चीज़ होगा, वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर में, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और ये बोल रहा है आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो प्रोसेस। कौन इसमें से स्लो प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो सबसे स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इन ए रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज, तो रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज में क्या होता है, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, 0, इसलिए क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। वही चीज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन इनकरेक्ट है, तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट तो डेल पी इक्वल टू 0 सही है। आइसोक्योरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल टी 0 होगा। अब कह रहा है इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल क्यू इक्वल टू 0, ये गलत है। ये किस में होता है, तो एडियाबैटिक में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो आइसोमेट्रिक मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, तो डेल क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, डेल यू, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रि, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है। इफ़ द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन, गलती से आप कहें फ्रीज खोलें और फ्रीज का दरवाज़ा आप खोल करके छोड़ दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो क्या होगा, अगर हम दरवाज़ा खोल करके छोड़ दिए फ्रीज का तो रूम कुछ देर में ठंडा हो जाएगा, हम लोग को बहुत गर्मी लग रहा है तो क्या करेंगे, हीट फ्रीज का दरवाज़ा खोल के छोड़ देंगे कि अरे यार इसमें तो बहुत बर्फ़ है, रूम को ठंडा कर देगा तुरंत। लेकिन क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, रूम हीट हो जाएगा, ठंडा होने की जगह पर रूम थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, रूम क्या होगा, हीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्रॉम फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ये बोलिए, अगर कोई आपसे बोले कि बुखार हमको लगल है और हीट तुम्हारे में से हम में आ जाए, तुम ठंडा हो तुमसे हीट मेरे पास आ जाए, तो ये कभी पॉसिबल है। हीट हम में से उसमें जाएगा, मतलब हाई से लो में जाएगा हीट, लेकिन लो से हाई में हीट आए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन बोला था, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये पता चला था कि हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट, व्हेन यू मेक आइस क्यूब, मतलब आइस बनाते हैं पानी को जमा करके, तो द इंट्रोफी ऑफ द वाटर, तो वाटर का इंट्रोफी क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा। देखिए इंट्रोफी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडनेस। जब वो पानी था तो आराम से फ्री था, जहाँ चाहेगा वहाँ चला जाएगा, मस्त मौला था। लेकिन जैसे ही बेचारा को बर्फ़ बना दिया गया तो बर्फ़ बनाने के बाद बेचारा का मस्त मौला ख़त्म हो गया। अब जितना आज़ादी था वो ख़त्म हो गया, उसका गुलामी में चला गया, एक छोटा सा जगह में रहने लगा वो वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसलिए क्या हो गया, उसका इंट्रोफी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इंट्रोफी में क्या हुआ, डिक्रीज किया, इंट्रोफी डिक्रीज किया। अब देख लीजिए वर्क डन से रिलेटेड ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो वर्क डन इन पीवी डायग्राम दिया हुआ और इसमें वर्क डन हमको पूछ रहा है। तो वर्क डन जब भी कोई डायग्राम में पूछेगा तो उस डायग्राम का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। इस डायग्राम का एरिया निकालना है तो ये आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा इसका, तो v से 2v हो रहा है, तो मतलब v हो गया इसका लंबाई, और प्रेशर देखिए p से 2p हो रहा है, तो यहाँ पे चौड़ाई कितना हो जाएगा p, तो p इंटू वी क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। तो ये नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। ग्राफ ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोसेसेस, अब आइसोमेट्रिक में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लोग करेंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
20 नंबर क्वेश्चन, इन आइडियल गैस टेकन, यहाँ पे भी ग्राफ दिया हुआ और इसमें वर्क डन पूछ रहा है। तो यहाँ भी अगर हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा 3b और v है तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या होगा ये 4p और p है तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 3p, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना क्या होगा 6pv हो जाएगा, सॉरी 3pv होगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 3pv ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द एकोमेपनी पीवी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सही डायग्राम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो P और V के बीच PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, जैसे एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया है। तो आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर देख करके जाइएगा, एकदम हम कन्फर्म कह रहे हैं कि आपका 30 से 50% क्वेश्चन फिक्स है कि इस चैप्टर से रिलेटेड यही सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने वाला है, और बहुत सारा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत ये क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा है। वीडियो भले आपका 15 से 20 मिनट का बन रहा है, लेकिन इसको कलेक्ट करने में 2 घंटा का टाइम लगा है, तब हम जा कर के आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख करके जाइएगा। बस आधा घंटा, जैसे आप लोग एक गेम खेलते हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, उसी तरह से बस 15-20 मिनट टाइम दे करके आपको इसको देख करके जाना है। आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका बनेगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसे वीडियो को शेयर भी और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।